नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में टीचिंग के एग्ज़ाम्स में आने की संभावना रखती है। जैसे सीटेट हो गया, ट्रिपल एस भी हो गया, या फिर एस टेट हो गया, बी टेट हो गया, जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसमें आने की संभावना रखती है। सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, शैशव काल की अवस्था होती है, अवधि होती है, बर्थ टू 1 ईयर, बर्थ टू 2 ईयर, बर्थ टू 3 ईयर, या फिर 2 to 3 ईयर्स। जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, या फिर 2 से 3 वर्ष तक। तो शैशव काल का बात हम करते हैं। इन्फेंसी जो होता है वह बर्थ टू 2 ईयर्स तक होता है, जन्म से 2 वर्ष तक इन्फेंसी पीरियड कहलाता है। तो ऑप्शन 2 सही है, बर्थ टू 2 ईयर्स। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पाइगेट, अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर्स इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर सेंसोरी मोटर संवेदी गतिक। तो 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक। ये हम पियाजे का जो थ्योरी है उसको हम देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन ए सही है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल के बीच के स्टेज में प्री ऑपरेशनल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, विकास की ओर बढ़ता है। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, जटिल से कठिन की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर सिंपल टू इजी, साधारण से आसान की ओर। तो डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जनरल से स्पेसिफिक की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ऑप्शन ए सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट है, when adults adjust to the assistance they provide to facilitate progression of the child from current level of performance to potential level of performance, it is called। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन, मतलब जो अभी वह प्रदर्शन कर रहा है, को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। जैसा अभी कोई बच्चा प्रदर्शन कर रहा है, कोई अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है, दे रहा है, तो उससे संभावित क्षमता के स्तर, मतलब जितना संभावना रखा गया है कि ये बच्चा इस लेवल तक अपना परफॉर्मेंस दे सकता है, को सुगम बनाता है। तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास, स्कैफोल्डिंग सहयोग देना, पार्टिसिपेटरी लर्निंग सहभागी अधिगम, या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम। तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। सहयोग देना मतलब सुगम बनाना, जितना परफॉर्मेंस कर रहा है उसको और उसके क्षमता को बढ़ाने को सुगम बनाना स्कैफोल्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमाज टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जो अवधारणा है उसमें कुछ नए इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के बाद, मतलब ऐड जो किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एडेप्टेशन अनुकूलन, एसिमिलेशन आत्मसातकरण, एकोमोडेशन समायोजन, या फिर ईगोसेंट्रिज्म अहम केंद्रित। तो इसको बोलते हैं एकोमोडेशन समायोजन, मतलब जो है पहले से उसमें कुछ
और उसके खोज करके उसमें कुछ और नया इन्फॉर्मेशन जोड़ करके उसको बदलना, उस अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया को कहते हैं समायोजन, एकोमोडेशन। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर रेदर देन। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। ईगोसेंट्रिक, सोशलाइज्ड, अहम केंद्रित या सामाजिकृत। सोशलाइज्ड, ईगोसेंट्रिक, सामाजिकृत, अहम केंद्रित। एनिमिस्टिक, सोशलाइज्ड, जीववादी या फिर सामाजिकृत। मैच्योर, इमेच्योर, परिपक्व या फिर अपरिपक्व। तो मध्य बाल अवस्था में भाषा के बजाय, मतलब मध्य बाल अवस्था में सामाजिकृत की बजाय अहम केंद्रित स्पीच ज़्यादा होती है, मतलब सोशलाइज्ड कम होता है और ईगोसेंट्रिक ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी सही है। इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर ईगोसेंट्रिक देन सोशलाइज्ड, रेदर देन सोशलाइज्ड, मतलब सोशलाइजेशन कम होता है और ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित ज़्यादा होता है मध्य बाल अवस्था में। नेक्स्ट है, द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। चिल्ड्रन सिटिंग इन द कॉर्नर, बच्चों का एक कोने में बैठना। लर्निंग इन रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। एक्टिविटीज़ डैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, वे गतिविधियाँ जिसमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो बच्चों के बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल क्या है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स। अगर हम बाकी ऑप्शन को देखते हैं तो बच्चों का एक कोने में बैठा या निगेटिव दर्शाता है, निगेटिव व्यू लाता है। लर्निंग इन रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, यह भी निगेटिव वे में है और थर्ड भी निगेटिव है। तो इसमें ऑप्शन ए हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स सही होगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। नेक्स्ट है, द क्लास टीचर ऑब्जर्व्ड राघव इन हर क्लास प्लेइंग मेलोडियस self-composed music on his keyboard. The class teacher thought that Raghav seemed to be high in dash intelligence. कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। स्पेटियल, स्थानिक, बॉडियली काइनेक्टिस्टिक, शारीरिक गतिबोधक, म्यूजिकल, संगीतमय, लिंग्विस्टिक, भाषाई। स्थानिक का मतलब होता है कि बस बैठे हुए हैं किसी एक स्थान पर स्थिर होकर के और उससे मतलब मानसिक रूप से मजबूती। शारीरिक गतिबोधक मतलब उछल कूद खेल, शरीर से फिजिकली एक्टिव। म्यूजिकली संगीतमय, और फिर भाषाई मतलब लैंग्वेज का, बुद्धि उच्च स्तर का। तो यहाँ संगीत की बात हो रही है, मधुर संगीत बजाते हुए देखा, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, हाई है राघव में, तो इसमें होगा संगीत में म्यूजिकल। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, When a teacher considers boys as naturally better at mathematics than girls, it shows that the teacher is। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक, ऑप्शन है एथिकल, नीतिपरक, जेंडर बाइस्ड, लिंग पक्षपाती, मोरलिस्टिक, शिक्षाप्रद, राइट माइंडेड, सही दृष्टिकोण वाला। तो इसमें अध्यापक कैसा दिखता है? जेंडर बाइस्ड। यहाँ लड़का टीचर जो है वो सोचता है कि लड़के जो होते हैं गणित में ज़्यादा तेज होते हैं लड़कियों के, तो यहाँ पे जेंडर बाइस्ड हो गया। यह दर्शाता है कि टीचर जो है वह जेंडर बाइस्ड है, लिंग पक्षपाती है। नेक्स्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्ड डैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन है चाइल्ड
सिस्टम, बच्चे व्यवस्था, सिस्टम चाइल्ड, व्यवस्था बच्चे, इन्वायरमेंट फैमिली, परिवेश परिवार, चाइल्ड इन्वायरमेंट, बच्चे परिवेश। तो यहाँ पे इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा क्या मानती है कि सिस्टम जो होता है उसे हमें बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड, ऑप्शन बी सही होगा। सिस्टम चाइल्ड, व्यवस्था को बदलना है बच्चे के अनुरूप, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रेन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग फ्रॉम दिस perspective, the role of teacher is that of a। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है निगोटिएटर, तालमेल बैठाने वाले, कम्युनिकेटर एंड लेक्चरर, संप्रेषक और व्याख्याता, फैसिलेटर, सुगमकर्ता, या फिर डायरेक्टर, निर्देशक। तो बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। यह कौन बताता है? यह टीचर का कौन सा रूप है? फैसिलेटर का काम करता है, सुगमकर्ता का। तो ऑप्शन सी सही है, फैसिलेटर। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, हाई सेल्फ इफिशियंसी, उच्च आत्म क्षमता, बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेसेज, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इनसाइटफुली, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो इनमें से प्रतिभाशाली बच्चों का क्या नहीं है? तो बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। अगर हम बात करते हैं तो हायर ऑर्डर मेंटल, जो भी प्रतिभाशाली बच्चा होगा तो उसमें ये तो होगा हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होगा, हाई सेल्फ इफिशियंसी होगी, उच्च आत्म क्षमता होगा, कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम इनसाइटफुली, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हल्के में लेकर के अच्छे से आसानी से सॉल्व करने की भी क्षमता होगी, उसे समस्या का हल निकालने का क्षमता होगा। तो तीनों होगा, लेकिन ये नहीं होगा, बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस नहीं होगा, या तो मंद बुद्धि के लिए हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन है, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व्ड, अंतर्निहित संभावित दंड, पर्सनल नीड्स एंड डिजायर, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, इंडिविजुअल वैल्यूज, व्यक्तिगत मूल्य, या फिर फैमिली एक्सपेक्टेशंस, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन। नैतिक निर्णय लेने में किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो वो होगा पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व्ड, अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त होगा। कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति जो है वह पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व के तरफ प्रवृत्त होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, सोल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज एल्गोरिथम्स, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, स्टूडेंट प्रोवाइड फैक्ट्स टू अ स्टूडेंट टू मेमोराइज देम, याद
करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंस टीचर्स शुड, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए, टीचर्स को क्या चाहिए, तो उन्हें प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। मतलब कोई भी व्यक्ति, सब व्यक्ति के एक अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है किसी भी वे में, मेंटली वे में, फिजिकली वे में, अपीयरेंस में, हर वे में वह एक दूसरे से अलग होता है। तो उन्हें चाहिए कि प्रोवाइड करें ए वेराइटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंट्रैक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ऑल डेवलपमेंट आर लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो निम्नलिखित है उसमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो यह है कि ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट, यह जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं, मतलब विकास का एक सीक्वेंस होता है। जैसे आज हम 1 2 3 सीख रहे हैं, कल 4 5 6, तो एक सीक्वेंस में सीखना होता है, विकास होता है। जैसे आज हमारा हाइट 1 है, 1 इंच है, 1 फीट है, 1 फुट 2 3 4 जो भी 5 फुट है, कल हम 6 फुट के हो जाएंगे। तो यह एक सीक्वेंस हो गया, मतलब एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 5 है तो हम 4 हो जाएंगे, 4 से 3 हो जाएंगे, नहीं, एक सीक्वेंस में बढ़ना। तो यह विकास का सिद्धांत है। सेकंड है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सारे के सारे, जैसे विकास के हमारे जिस वे में हमारा पैर डेवलप कर रहा है उसी वे में हमारे हाथ को भी डेवलप करना है, मुंह नाक आँख, अगर हम शरीर की बात करें उसी वे में हर एक क्षेत्र में विकास जो होता है वो का डेवलपमेंट, ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट, मतलब डेवलपमेंट का, विकास का हर एक एरिया, हर एक क्षेत्र इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो यह भी विकास का सिद्धांत है बाल विकास का। थर्ड देखें तो ऑल डेवलपमेंट्स रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंट्रैक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं या फिर कोई भी चीज़ सीखते जाते हैं तो उसमें मैच्योरिटी आती है, परिपक्व होते हैं, तो वह परिपक्व और एक्सपीरियंस का एक रिजल्ट होता है हर एक विकास में। तो ये तीन जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वह विकास सिद्धांत है। लेकिन अगर हम बात करें कि विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं तो यह गलत होगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी का विकास या फिर लर्निंग, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट से सीखता है, किसी में कोई बहुत जल्दी सीखता है, तो हर एक इंडिविजुअल्स में यह अलग होता है, विकास अलग होता है, लर्निंग पावर अलग होता है। तो यहाँ हम यह नहीं कहेंगे कि ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस एट एन इक्वल रेट होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, जो कि विकास के सिद्धांत में नहीं आता है। यह था आज CDP का कुछ क्वेश्चंस, लगभग 15 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।